तो स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक ऐसा मीनिंग जो सच में शायद ही मैंने हेल्प लेके करा है, मुझे नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो हम पढ़ते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोसेस। ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें फोर्स लगती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, जिसमें थ्रेट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ उसी में अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं बाय द वेरियस, कहाँ से? एक्सटर्नली और इंटरनली। या हम कह सकते हैं, इस ये डेफिनेशन देखिए, कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। नहीं किसी को डेफिनेशन याद हो रही, आप ये लिख दीजिए, कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, मीनिंग भी क्लियर होगा। मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा इस समय, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि बिज़नेस कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं होता। ऑफ कोर्स ये चीज़ मुझे नहीं पता था, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल की बात की गई है। इसमें दूसरी फोर्सेस आती हैं, लाइक इंटरनल भी आती है और एक्सटर्नल भी आती है। एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा आती हैं और इंटरनल भी आती हैं। ये फोर्सेस, ये शक्तियाँ हमें दिखाई ही नहीं देती हैं, इनको फोर्सेस बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, बिजनेस वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट refers to all the human activities which are related with the production, distribution of goods and services. All the profit earning activities are categorized into business. Definition में ये लिख दिया, मीनिंग क्या है? बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जिनका मेन काम ही यही है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसमें ह्यूमन की बहुत ज़रूरत है, बिना इसके नहीं होता। उससे जो प्रॉफिट, पैसा आएगा, वो सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस होती हैं। बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डेविस के अकॉर्डिंगली। बिजनेस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द पीपल। मैंने ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बता दी, उसको थोड़ा अलग वर्ड में लिखा होगा, सेम मीनिंग है, वर्डिंग क्या है। विलियम एस लॉरेंस की, environment will include factor outside the firm which can lead to opportunities, threats to the firm. Although there are many factors, most important factor are social, economic, technological, supplier, competitors and government। देखिए, जो ये डेफिनेशन है विलियम एस लॉरेंस की, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि पहले वाले डेफिनेशंस ने कवर नहीं किया। उन्होंने सिंपल लिख दिया कि लोगों का एफर्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मोर इम्पॉर्टेंट है। पर उसमें कुछ चीज़ उन्होंने ये नहीं बताई, कि मैं उनकी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें उन्होंने फैक्टर को इंक्लूड किया है, बताए हैं जो फर्म के बाहर होते हैं, जिससे हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, थ्रेट्स भी। आपको ये लगता होगा ना बिज़नेस में लॉस क्यों चल रहा है, तो फिर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। ये दिमाग में रखिए, बिज़नेस जिसने करना है, दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। और इसमें और सारे फैक्टर्स आपको मैंने बता दिया कि सोशल इकोनॉमिक है, सोशली और इकोनॉमिकली। सोशल इकोनॉमिक का मतलब होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। सोशल एक्सटर्नल है और इकोनॉमिक इंटरनल है। टेक्नोलॉजिकल भी हमारा कौन सा हुआ, आपको पता ही है, बाहर से आई है, एक्सटर्नली हो चुका है। सप्लायर आपको पता है, सप्लायर तो बाहर से आते हैं, और कॉम्पिटिटर भी बाहर से, गवर्नमेंट भी बाहर से। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर कौन से और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, हमें पता ही नहीं है। मैंने ऊपर बता तो दिया कि जैसे कि कुछ कुछ, अब मैं आपको डिटेल यहाँ पे जैसे इन्होंने की है, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो फैक्टर इंटरनल होते हैं, वो एक्सटर्नल आप देख सकते हो। पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट अफेक्ट द कंपनी ऑपरेशन एंड इंक्लूड द स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल पावर रिलेशनशिप, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, नेचुरल फैक्टर, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट, क्लाइंट एंड सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लॉस एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। मेरे को पता नहीं था इसमें से कौन से वो हैं, कहते हैं इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। अब सबसे पहला कौन सा हमारे पास, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये तो वर्कर की अपनी होगी ना, इंटरनल होगी, ये हमने इंटरनल में इंक्लूड कर दिया। अगले क्या है, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। इंटरनल पावर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? पावर हो गया, आपस में अच्छे वर्कर का रिलेशन है एक दूसरे, वो भी इंटरनल ही है।
ओरिएंटेशन भी अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। अब मुझे ओरिएंटेशन का मतलब पूछोगे आप, है ना, क्या होता है? नेचर ऑफ द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक कंडीशन। नेचर क्या है, इकोनॉमी की हालत क्या है, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, ये एक्सटर्नल। सोशल कल्चरल फैक्टर ऑफ कोर्स बाहर ही हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, हमारी डेमोग्राफिक में क्या चल रहा है। नेचुरल फैक्टर तो पता ही है आपको। और उसके बाद है ग्लोबल ट्रेंड्स एंड क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर मतलब होता है कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, उनकी डेवलपमेंट देखना। कुछ रिसोर्सेज हमारे इंटरनल हैं जो हमारे ह्यूमन है। एम्प्लॉय का माइंडसेट भी हमारा इंटरनल है। लॉ एंड रेगुलेशन भी हमारे एक्सटर्नल है।